welcome back to our channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. हमने लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. आई होप आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा, साथ में एनसीईआरटी को भी कवर कर लिया होगा. आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के नीट पीवाईक्यू. आज इसके पीवाईक्यू सोल्व करेंगे नीट के. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अमंग्स द फॉलोइंग the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell is, यानी कि जो हमें यहाँ पे गिवन मॉलिक्यूल है इनमें इनके सेंट्रल एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, हमें वो मॉलिक्यूल बताने हैं, यानी कि 8 से कम हो या फिर 8 से ज्यादा. 8 वाले काउंट नहीं करने, तो यानी कि 8 वाले नहीं है वो बताने हैं. देखो यदि हम बात करें फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारा अमोनिया, बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के. 3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन के. ठीक है, कितने हुए 5 खुद के 3 हाइड्रोजन के, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन. हमें जहां पे 8 ना हो वो बताने हैं, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे. बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की. देखो 3 खुद के और 3 क्लोरीन के, टोटल हुए हमारे पास, यानी कि एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 3 खुद के 3 क्लोरीन के, तो ये हमारा 8 से कम है. बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की BeCl2, बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 होंगे क्लोरीन के, 2 बेरिलियम के 2 क्लोरीन के, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 4. तो ये भी होगा हमारा BeCl2 जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है. बात करें नेक्स्ट की CCl4, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हमारे कार्बन के, इन्होंने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे क्लोरीन के, टोटल हुए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा. बात करें हम नेक्स्ट PCl5, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस होगा हमारा नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट, यानी कि इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 3, 4, 5 यहाँ पे क्लोरीन, यानी कि जो 5 इलेक्ट्रॉन है इन्होंने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, 5 खुद के और 5 क्लोरीन, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 10. यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5. फॉस्फोरस के पास कोवेलेंसी 5 है. ये हो सकते हैं क्योंकि फॉस्फोरस हमारा 3rd पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास कोवेलेंसी होगी 6, यानी कि वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से वो अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर लेगा. यानी कि 8 तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है 10, तो इसे भी हम काउंट करेंगे. टोटल हुए हमारे पास 1, 2, 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके पास उनके सेंट्रल एटम के पास ऑक्टेट नहीं है कंप्लीट, यानी कि या तो ऑक्टेट से कम है या फिर ज्यादा है. 8 इलेक्ट्रॉन से कम या फिर 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो होंगे हमारे 3 मॉलिक्यूल AlCl3, BeCl2 और PCl5. ठीक है, तो 3 मॉलिक्यूल होंगे. ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम. हमें हर ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताना है, साथ में PO बॉन्ड ऑर्डर रिस्पेक्टिवली. अच्छा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी कैलकुलेट करना है. देखो इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5. अब यहाँ पे हम बात करें, देखो किसी भी आयन के पास यदि नेगेटिव चार्ज है, जितने भी नेगेटिव चार्ज है उतनी ही ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होंगी, यानी कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे 3, तो उतने ही ऑक्सीजन, यानी कि 3 ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड होंगी. 1, 2, 3 ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्डेड है. रिमेनिंग ऑक्सीजन होंगी वो होंगी हमारी डबल बॉन्डेड, तो एक हमारी रिमेनिंग होगी वो होगी डबल बॉन्डेड. तो ये होगा हमारा स्ट्रक्चर PO4 3
नेगेटिव का। अब हमें इन्हें कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे देखो फॉर्मल चार्ज, यदि हम बात करें इन 3 ऑक्सीजन पे -1, इस पर है -2। अब हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मल चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है, सब पे रोटेट करेगा क्योंकि PO4 नेगेटिव, ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा तो यानी कि ये जो चार्ज होगा ये पूरे मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज होगा, यानी कि चारों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की पर्टिकुलर एक ऑक्सीजन की निकालनी है, किसी भी एक की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो हम किसी की भी उठा के निकाल सकते हैं, सबकी सेम रहेगी। ऑक्सीजन पे कितना होगा नेगेटिव, टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है मॉलिक्यूल में -3। टोटल ऑक्सीजन कितनी है, बात करें हम चार्ज की, तो यहाँ पे सबसे पहले चार्ज देखो, चार्ज कितना टोटल -3, 3 ऑक्सीजन पे -1 -1 -1, यानी कि -3 टोटल चार्ज है। यदि हम बात करें हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज कितनी ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज करेगा, वो होंगे हमारे पास 4, यानी कि 4 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज करेगा। तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो -0.75 होगा फॉर्मल चार्ज। यदि हम बात करें पीओ की बॉन्ड ऑर्डर, अब देखो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, कैसे करेगा देखो, ये ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से, यहाँ पे होगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये होगा डबल बॉन्ड का। यदि हम बात करें इस इलेक्ट्रॉन की, ये भी डिलोकलाइज करेगा, यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव, ये होगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब हम बात करें कुछ इस टाइप से, ये होगी हमारी नेगेटिव डबल बॉन्ड नेगेटिव नेगेटिव। यदि हम बात करें इसकी P डबल बॉन्ड O नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस टाइप की स्ट्रक्चर होंगी, यानी कि ये PO4 नेगेटिव की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यदि हम इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टाइप से होगी, ये होगी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। PO4 नेगेटिव रेजोनेंस शो करती है, यानी कि इसकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो डिलोकलाइज करेगा सारी ऑक्सीजन पे, जितने भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, यानी कि 4 ऑक्सीजन, तो इलेक्ट्रॉन सभी ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज करेगा। ये होगी इनकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब हमें कैलकुलेट करना है इनका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, देखो सबसे पहले हमें देखना है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि इस मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, या फिर हम बात करें क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपॉन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी होंगी 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 2 3 4, 4 हमारी होंगी नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। कैलकुलेट करेंगे तो 1.1025, 1.25 होगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.25। यदि हम बात करें फॉर्मल चार्ज की वो होगा -0.75, ठीक है, तो ये होगा हमारा 0.75 और 1.25। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट वैल्यू, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल हमें गिवन है इनमें हमें कैलकुलेट करना जहां पे नॉन जीरो, देखो यदि डाइपोल मोमेंट जीरो
म्यू की वैल्यू 0, वो मॉलिक्यूल हम आएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जहां पे डाइपोल मोमेंट 0 होगी, वो मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे बताना है नॉन जीरो, यानी कि म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, वो होंगे हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फर्स्ट देखो CCl4, कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4 और 4 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की। कैसा होगा, जो हमारा सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों के पास क्लोरीन है, यानी कि सराउंडेड एटम हमारे सारे के सारे सिमिलर हैं, सारे के सारे सिमिलर हैं, और लोन पेयर भी यहाँ पे एब्सेंट है, यानी कि ये होगा हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल, और म्यू होगा यहाँ पे 0। सिमेट्री है यहाँ पे, जिसकी वजह से म्यू हमारा 0 होगा। तो फर्स्ट तो होगा नहीं, हमें देखना है नॉन जीरो वाला। HI देखो, हाइड्रोजन और आयोडीन। अब इसमें देखो, जहां पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, जो हमारे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, वहां पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखेंगे। हाइड्रोजन और आयोडीन में से आयोडीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को, यानी कि ये होगा हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयोडीन होगी हमारी वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, इसलिए ये होगा साइन। यानी कि अब यहाँ पे म्यू 0 तो होगी नहीं, म्यू 0 होगी नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। हमें यही बताना था कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जहां पे म्यू की वैल्यू 0 नहीं है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0, जो सिमेट्रिकल इन नेचर हो, सिमेट्रिकल हो, ठीक है, सिमेट्रिकल हो और म्यू 0 हो। अब देखो यहाँ पे यदि हम बात करें POCl3, फोस्फोरस, फोस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, देखो ये हमने लिखे 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, ठीक है, करवा दी। एक यहाँ पे ऑक्सीजन, हमें पता ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्डेड होगा, तो फोस्फोरस के साथ वो कैसा होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे म्यू 0 होगा, नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, वो देखो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होगा इसका डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा फोस्फोरस के कंपैरिजन में, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी हमारी इस टाइप से। यदि हम बात करें फोस्फोरस और क्लोरीन में, तो ये होगी डायरेक्शन। अब यहाँ पे म्यू कुछ तो होगा, यानी कि सारे के सारे सिमेट्रिकल इन नेचर नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे म्यू 0 तो होगी नहीं। अब 0 नहीं होगी तो कुछ तो होगी, 0 से कुछ तो ज्यादा होगी, तो ये हमारा हमें बताना है जहाँ पे म्यू 0 हो, यानी कि ये तो हमारा होगा नहीं। यदि हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की CH2O, अब देखो कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 4, 2 इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की और 2 इलेक्ट्रॉन हमारा एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, तो ये होगा हमारा फॉर्मल्डिहाइड। यदि हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन की, अब देखो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, देन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये इधर भी ये होगी, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो डायरेक्शन ये होगी। यहाँ क्या होगा, सबकी डायरेक्शन सेम है, बॉटम टू टॉप, यानी कि एडिशन होगा, एडिशन होगा, इतना तो सही है। हमें देखना है म्यू की म्यू हमारा 0 के इक्वल हो। अब यहाँ पे म्यू 0 होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होगा वो सिमेट्रिकल नेचर का नहीं होगा, ना ही वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए यहाँ पे म्यू की वैल्यू कुछ तो होगी, 0 से ज्यादा होगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, यानी कि ये मॉलिक्यूल भी नहीं होगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट मॉलिक्यूल की SbCl5, देखो Sb, जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे Sb के वो होंगे 5,
5 इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन ने बॉन्डिंग की, ठीक है, ये कर ली। अब इसे ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि सारे के सारे सराउंडेड एटम सिमिलर है? सिमिलर है। बात करें हम इनकी तो सिमेट्रिकल नेचर के होंगे, कोई लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं होगा और सिमेट्रिकल भी है, तो ये पे म्यू होगा हमारा, वो होगा 0, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी SbCl5, जहां पे सारे के सारे सराउंडेड एटम सिमिलर हैं, सेंट्रल मेटल के सेंट्रल एटम के ऊपर, सॉरी सेंट्रल एटम के ऊपर सारे के सारे जो सराउंडेड एटम लगे हैं वो सिमिलर होंगे, वो सिमेट्रिकल होंगे, लोन पेयर वहां पे होगा नहीं। देखो लोन पेयर हो सकता है बट मॉलिक्यूल हमारा सिमेट्रिकल इन नेचर होना चाहिए, ताकि डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होंगी ऑपोजिट होंगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर दे, म्यू हमारा 0 के इक्वल आ जाए। तो आंसर होगा ऑप्शन सी SbCl5। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव 0 डाइपोल मोमेंट, यानी कि म्यू हो 0, ये हमें बताना है। जो यहाँ पे नीचे मॉलिक्यूल गिवन है इनमें से हमें म्यू की वैल्यू 0 हो सभी की, जिस ऑप्शन में वो देखना है। यदि हम बात करें बोरोन ट्राईफ्लोराइड, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, देखो ये हमारा बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और तीनों के साथ है, फ्लोरीन हमारा यहाँ पे अटैच है, तो यहाँ पे तो जो है सराउंडेड एटम सेम होंगे, सिमेट्रिकल इन नेचर होगा, तो म्यू 0 होगा। यदि हम बात करें हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F, ये होगा, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर होगी H2F की कुछ इस टाइप से 1 2 3 4 5। देखो इसके पास लोन पेयर है 3 1 2 3, यहां पे होगा H, ठीक है, ये होगा हमारा HF2, अच्छा हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F, ठीक है H2F। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो इक्वेटोरियल पोजीशन थी हमारी, 2 पोजीशन है, एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो यहाँ पे सारे के सारे लोन पेयर प्रेजेंट है जो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को कैंसिल कर देंगे, और एक्सियल पोजीशन पे है हाइड्रोजन, वो भी क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे भी म्यू तो होगा 0, म्यू होगा 0, क्योंकि इक्वेटोरियल यानी कि इसकी 3 पोजीशन है, इक्वेटोरियल पे होंगे लोन पेयर जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात करें हम एक्सियल पोजीशन पे, दोनों एक्सियल पोजीशन पे हाइड्रोजन होंगे जो एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे म्यू होगा 0। यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ये होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर क्या होगा, दोनों एक दूसरे कैंसिल करेंगे, तो म्यू तो इसका भी 0 होगा। अब हम बात करें इसका नेक्स्ट मॉलिक्यूल 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, ये होगा इसका स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन 1 पर और 3 पर। अब इसे ध्यान से देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल नहीं है। यदि हम बात करें कार्बन और क्लोरीन में, ये होगी डायरेक्शन, इधर होगी ये डायरेक्शन। यदि इसके ऑपोजिट में ये होता, यदि यहाँ पे कोई क्लोरीन होता तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होके कैंसिल आउट हो जाते, बट 1 और 3 पे है तो कैंसिल आउट ना होके यहाँ पे सिमेट्रिकल तो होंगे, बट देखो वो एक दूसरे कैंसिल आउट ना करेंगे। यहाँ पे जब देखो आपकी क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा उसे कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो होगा 120 डिग्री का, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि कुछ वैल्यू आएगी, 0 तो आएगी नहीं, 0 से ज्यादा आएगी, ये कैंसिल आउट एक दूसरे को नहीं करेंगे, यानी कि 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन
1,3 डाइक्लोरोबेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल ना होके क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा, इसलिए ऑप्शन ए तो हमारा नहीं होगा। यदि हम बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन देखो ऑप्शन बी होगा हमारा नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, एक लोन पेयर, 3 होंगे यहाँ पे फ्लोराइड। अब यहीं पे देख लो, आगे जाने की नीड ही नहीं है। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, क्या ये आपको नॉन पोलर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोन पेयर की पोजीशन जो डायरेक्शन होगी डाइपोल मोमेंट की वो होगी इस टाइप से, और फ्लोरीन की होगी इस टाइप से, यानी कि ये सब्सट्रैक्शन जरूर होगा यहाँ पे, बट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, 0 से ज्यादा ही होगा, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट होगा हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड ये होगा हमारा बोरोन ट्राइफ्लोराइड, सिमेट्रिकल है, सराउंडेड एटम सारे के सारे सेम है, यानी कि यहाँ पे म्यू होगा 0, ठीक है। बात करें नेक्स्ट बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड, देखो बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर ली, इस टाइप से होगा हमारा, यानी कि म्यू होगा 0, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यदि हम बात करें नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का हमने देख लिया था, यहाँ पे भी म्यू होगी 0, म्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा होगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, ये होगा कुछ इस टाइप से बेंजीन, बेंजीन के फर्स्ट पोजीशन पे क्लोरीन और फोर्थ पोजीशन पे क्लोरीन। अब ये वाली स्ट्रक्चर देखो, कार्बन और क्लोरीन की हम बात करें तो डायरेक्शन होगी ये, इधर होगी ये, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि म्यू होगा हमारा 0, यहाँ पे म्यू होगा हमारा 0, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट देखो अमोनिया, अमोनिया के पास फिर से लोन पेयर मिल जाएंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, तो वहां पे ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल ना होके पोलर मॉलिक्यूल होगा, और वाटर में भी 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, वहां पे भी पोलर मॉलिक्यूल होगा ना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल के पास है, हमें वो बताना है। देखो CO2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये होगा CO2 का स्ट्रक्चर, ये होगा हमारा डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0, ये तो होगा नहीं। यदि हम बात करें CH4, CH4 ये होगा हमारा CH4 का स्ट्रक्चर, क्या होंगे, सिमेट्रिकल होगा, सारे के सारे सराउंडेड एटम हमारे सिमिलर होंगे, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, म्यू होगा 0, क्यों भी ये होगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यदि हम बात करें NH3 और NF3, देखो नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, होगा 5, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की और 3 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, यानी कि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट 0 तो होगी नहीं, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नेचर में नहीं है। अब देखो ये होगी इसकी डायरेक्शन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, तो ये होगी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बात करें हम NF3 लोन पेयर, इधर होगी डायरेक्शन। अब हमें पता है फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा नाइट्रोजन से, देन डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी डाउन की साइड। अब देखो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है लोन पेयर की और NH की, लोन पेयर और NH की, वो होगी ओवरऑल करके बॉटम टू टॉप, ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बात करें हम NF3 लोन पेयर की तो इस साइड और NF की है इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एडिशन, डाइपोल मोमेंट का एडिशन होगा और यहाँ पे होगा सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन ज्यादा होगा या सब्सट्रैक्शन, एडिशन ज्यादा होगा,
यानी कि इसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगी NF3 से, तो सबसे ज्यादा होगी NH3 का डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोलर मॉलिक्यूल। पोलर यानी कि म्यू इज इक्वल टू नॉट 0। हमें बताना है वो कौन सा मॉलिक्यूल है जो पोलर मॉलिक्यूल शो करेगा, पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब देखो BF3, बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन 3 जो होंगे यहाँ पे बोरॉन के साथ बॉन्डिंग करेंगे। अब 3 फ्लोरीन बोरॉन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे तो वहां पे क्या होगा, सराउंडेड एटम सारे सेम सिमेट्रिकल नेचर के होंगे, वहां पे कोई लोन पेयर भी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0, नॉन पोलर नेचर का होगा ये। तो फर्स्ट हमारा आंसर नहीं होगा। बात करें SF4, सल्फर। अब हमें पता है सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 4 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारे पास जो होगा लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसकी रियल स्ट्रक्चर देखें हम तो कुछ इस टाइप से होगी। देखो यहाँ पे होगा एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। यहां देखो इधर तो होगी इसकी डायरेक्शन इस टाइप से, ठीक है, बाकी इनकी इधर होगी। अब क्या होगा, सबकी डायरेक्शन एक साइड तो है नहीं, एडिशन तो होगा नहीं, एडिशन होगा तो भी यहाँ पे म्यू 0 नहीं होगा, म्यू 0 नहीं होगा, म्यू की वैल्यू होगी कुछ जिसकी वजह से वो पोलर मॉलिक्यूल होगा ना कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये जो SF4 हमारा ये होगा पोलर मॉलिक्यूल, आंसर भी हमारा यही रहेगा। यदि हम बात करें नेक्स्ट SiF4, सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 4 यहाँ पे फ्लोरीन है तो यानी कि वहां पे सिमेट्रिकल नेचर का होगा, सराउंडेड एटम सिमिलर होंगे, लोन पेयर वहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे, तो SiF4 होगा हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे म्यू 0 होगी। XeF4, जिनोन होगा हमारा जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 फ्लोरीन है, यानी कि रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर होंगे और 4 हमारे पास फ्लोरीन होंगे। इस टाइप से होगी इसकी स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें जिनोन टेट्राफ्लोराइड की तो ये होगी इसकी स्ट्रक्चर। यहाँ पे होंगे इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर की फॉर्म में। देखो अब लोन पेयर, इस लोन पेयर की डायरेक्शन है ये लोन पेयर की डायरेक्शन है, इधर होगी, ये दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इधर फ्लोरीन की और इधर फ्लोरीन की, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इधर फ्लोरीन की और इधर फ्लोरीन की, ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यदि हम बात करें ओवरऑल डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट वो होगा हमारा 0, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी SF4। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CH3OCC डबल बॉन्ड C। जो ये हमें दे रखे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हमें बताना है इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। अब देखो डाटा, ये देखो मेनली डाटा तो हमें याद करने नहीं है, हमें पता है जो बॉन्ड लेंथ होगी हमारी वो एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, या फिर हम बात करें जेड इफेक्टिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये होंगे हमारे बॉन्ड लेंथ के फैक्टर। यानी कि यहाँ पे हम बात करें सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होगी कार्बन और कार्बन के बीच में। कार्बन और कार्बन दोनों सेम एटम है, दोनों के पास ना ही कोई रिपल्शन होगा या फिर क्या करेगा कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना होगा। यदि इनमें से कोई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता। अब देखो यहाँ पे
जो सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन का वो सबसे ज्यादा होगा। यदि हम बात करें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वो तो कम होगा, हमें पता है। बॉन्ड लेंथ होगी वो एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड लेंथ कम होगी कार्बन कार्बन से। हमें पता है जो सिंगल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होगी डबल बॉन्ड वाले की बॉन्ड लेंथ से। अब हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन में किसकी ज्यादा होगी, इनमें से बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी। हमें पता है कार्बन ऑक्सीजन की होगी क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है, ये है डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो और ज्यादा इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कम होगी, देन होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की, ठीक है। और कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन की ज्यादा क्यों होगी, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारी बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इनकी यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कम होगी एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन के। सबसे कम होगी कार्बन हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो भी सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा होगा, सॉरी यार, क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इनकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। ये होगा हमारा ऑर्डर। देखो हमें पता है यदि हम बात करें डबल बॉन्ड की, यानी कि बॉन्ड लेंथ हमारे एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। हम बात करें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन की, यहाँ पे क्या होगा, sp2, यहाँ पे होगी हाइब्रिडाइजेशन sp3, s यहाँ पे होगा 33% और यहाँ पे होगा 25%, यानी कि बॉन्ड लेंथ s कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि यहाँ पे s कैरेक्टर कम है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यानी कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से। कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बांध के रखेगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये भी तो अपनी क्या करेगा, इसका न्यूक्लियाई भी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, दोनों थोड़े पास में रहेंगे इनके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ज्यादा होगी कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की, देन कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की। तो ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, अमंग्स द फॉलोइंग व्हिच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। कहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा, देखो आयोडीन, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और 7 के 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग शो करेंगे 5, 6, 7। अब देखो यहाँ पे कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो वहां पे रिपल्शन होगा नहीं, यहाँ पे सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा। IF7 में कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आयोडीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, और 7 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग शो की है यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे लोन पेयर का रिपल्शन भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा नहीं होगा। बात करें SF4 सल्फर, हमें पता है सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में। अब देखो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, कितना, एक लोन पेयर। बात करें हम नेक्स्ट की F2, यानी कि जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 8, 2 यहाँ पे फ्लोरीन के साथ हैं, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे 6, यानी कि 3 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर होगा इस टाइप से, फ्लोरीन 3 होंगे लोन पेयर, ये होंगे
लोन पेयर। बात करें हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की, ClF3, ClF3 क्लोरीन, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 3 ने बॉन्डिंग की है, तो यानी कि रिमेनिंग होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 5 F F F। ये होंगे यहाँ पे 2 लोन पेयर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर है, सिर्फ एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो रिपल्शन होगा कैसे, यहाँ पे होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि लोन पेयर रिपल्शन। बात करें हम यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन और ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा XeF2 में, क्योंकि वहां पे ज्यादा हमारे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो रिपल्शन भी यहीं पे शो करेगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोन बिलो विच वन रिवील्ड ए लीनियर स्ट्रक्चर। जो ये गिवन कंपाउंड है, इनमें से हमें बताना है कि किसकी स्ट्रक्चर लीनियर है। अब देखो इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इस टाइप से, एक के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड, एक ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन, एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, ठीक है। यदि हम बात करें HOCl, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, एक के साथ तो हाइड्रोजन, एक के साथ क्लोरीन, 2 यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्डिंग की, एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन ने बॉन्डिंग की। क्या ये आपको लीनियर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, ये हमारा होगा बेंट, बेंट होगा, ये भी हमारा एंगुलर, NO2 हमारा एंगुलर होगा। यदि हम बात करें O3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, एक के साथ डबल बॉन्डेड, एक के साथ डेटिव बॉन्ड में प्रेजेंट होगा, एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर होगा, तो ये भी कैसा होगा? एंगुलर, ना कि लीनियर। कैसा होगा ये? एंगुलर स्ट्रक्चर में होगा। N2O, यदि हम बात करें यहाँ पे देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5, एक तो यहाँ पे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, 3 ने यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग की। अब इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये होंगे ऑक्सीजन के साथ डेटिव बॉन्ड में, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। देखो इस नाइट्रोजन के पास कितने होंगे? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन तो सेकंड वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेंगे, एक लोन पेयर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ। ये वाला नाइट्रोजन होंगे, इसके भी कंप्लीट हो गए। देखो 3 ने बॉन्डिंग की, 2 यहाँ पे एक लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ये होगा हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होंगे लोन पेयर इसके प्रेजेंट। बात करें यहाँ पे इनकी ये स्ट्रक्चर कैसी होगी, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन होगी इनकी sp, लीनियर इन नेचर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगी N2O की, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इसकी स्ट्रक्चर होगी लीनियर, यानी कि N2O मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होगी लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह मैच द कॉलम। PCl5 मॉलिक्यूल दे रखा, हमें बतानी इसकी ज्योमेट्री। फोस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 और 5 के साथ जो फोस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उन्होंने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है। देखो इस टाइप से होगी, ये होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसी दिख रही है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6 और 6 के साथ फ्लोरीन के साथ क्या कर रखी है? बॉन्डिंग। 6 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, तो ये होगा ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसे हम कह सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल,
दोनों एक ही बात है। ब्रोमीन, ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 5 ने बॉन्डिंग कर रखी है, रिमेनिंग होगा एक लोन पेयर। इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से। देखो 5 होंगे फ्लोरीन, एक होगा बीच में ब्रोमीन, सेंट्रल एटम में ब्रोमीन हमारा, 5 इसके पास फ्लोरीन है, एक होगा यहाँ पे लोन पेयर, एक होगा लोन पेयर। अब इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी दिख रही है, ये हमारी है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। ये होगा BF3, ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। देखो फर्स्ट का होगा फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, इसका भी फोर्थ है। सेकंड, सेकंड का होगा 3, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। यदि हम बात करें 3 का है फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। देखो ऑप्शन देखने के, देखो हमें बताना है रिपल्शन ऑर्डर किसमें किसमें ज्यादा रिपल्शन होगा। हमें पता है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, किसमें, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। देन हमारा होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, देन बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। ये देख लो कहाँ है आंसर हमारा, यही होगा। कहाँ पे है ये, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये जो मॉलिक्यूल हमें गिवन है, हमें बताना है इनमें से वो कौन सा स्पीसीज है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। 120 डिग्री का एंगल कहाँ होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा ट्राइगोनल प्लेनर में, हो तो और स्ट्रक्चर में होगा, बट ये तो हमारा सीधा दिमाग में आना चाहिए कि जो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी इस टाइप से, उसमें 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब देखो BCl3 बोरोन, ये स्ट्रक्चर कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे एंगल होगा 120 डिग्री का। ठीक है, बाकी का कैलकुलेट करके देख लेना, उनका 120 का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम क्लोरीन। हमें क्लोरीन, सिर्फ क्लोरीन पे बताने हैं, सेंट्रल एटम हमारा, उसके ऊपर कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लोरीन, क्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 7, 6, 7, 3 इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, रिमेनिंग हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 लोन पेयर, और हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर, यानी कि जो सही नहीं है वो हमें बताना है, कौन सा है, PCl5 फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 5 इलेक्ट्रॉन ने 5 क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, तो स्ट्रक्चर होगी कुछ इस टाइप से, ये होगी स्ट्रक्चर PCl5 की, यानी कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और हमें दे क्या रखी है, ट्राइगोनल प्लेनर, होगी कैसी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, गिवन हमें है ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि फर्स्ट हमारा यही आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों इक्वल नंबर में हो, वो कौन सा मॉलिक्यूल होगा, ये हमें बताना है। देखो इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले होगा हमारा साइनाइड। देखो यदि हम यहाँ पे सिग्मा और पाई कैलकुलेट करें, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करें, देखो ट्रिपल बॉन्ड यानी कि 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, पाई पाई, यहाँ पे भी पाई और पाई, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, पाई होंगे यहाँ पे 4, सिग्मा होंगे 3, तो यहाँ पे क्या होंगे, सिग्मा 3 पाई 4, यानी कि सिग्मा और पाई दोनों इक्वल नहीं है, एक 3 है एक 4 है। यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट की, नेक्स्ट होगा
CH2 यानी कि कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, साथ में 2 साइनाइड ग्रुप हैं। देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा और पाई को। सिग्मा होंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि सिग्मा होंगे 6। पाई की बात करें तो 1 2 3 4 पाई होंगे 4। यहाँ पे भी इक्वल नंबर में नहीं होंगे हमारे, सिग्मा और पाई अलग अलग है, एक 6 और एक 4 में है। बात करें हम HCO3 नेगेटिव, देखो कार्बन एक नेगेटिव चार्ज यानी कि एक ऑक्सीजन हमारी सिंगल बॉन्डेड होगी, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगी और एक ऑक्सीजन के साथ हमारा हाइड्रोजन लगा होगा OH, यानी कि एक कार्बन के साथ हमारा OH ग्रुप लगा होगा। यहाँ पे हम बात करें सिग्मा और पाई, पाई होगा एक। यदि बात करें सिग्मा की 1 2 3 4 सिग्मा होंगे 4। यहाँ पे भी डिफरेंट है, सिग्मा 4 है पाई 1 है, यानी कि इक्वल नंबर में नहीं है। बात करें नेक्स्ट, हमारा ऑप्शन होगा XeO4 जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। अब देखो यहाँ पे जिनोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 यानी कि वो 4 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड फॉर्म में होगा इस टाइप से। अब यहाँ पे सिग्मा और पाई कैलकुलेट करेंगे। देखो एक मिनट, देखो 1 2 3 4 सिग्मा होंगे 4। पाई की बात करें तो 1 2 3 4 पाई भी कितने होंगे 4। हमें पता है यदि डबल बॉन्ड है, वहां पे एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो XeO4 वो मॉलिक्यूल है जहां पे सिग्मा और पाई दोनों के इक्वल नंबर होंगे, सिग्मा भी 4 होंगे और पाई बॉन्ड भी 4 होंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट होगा हमारा द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ। देखो हम करेंगे ओजोन की कैसी शेप है, एंगुलर शेप पहले दे रखी है। तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 6, एक ऑक्सीजन होगी डबल बॉन्डेड, एक ऑक्सीजन होगी यहाँ पे डेटिव बॉन्ड में, तभी यहाँ पे क्या होगा एंगुलर शेप, ओजोन मॉलिक्यूल की शेप होगी एंगुलर। अब यहाँ पे बात करेंगे हम सिग्मा और पाई की, कितने सिग्मा और पाई होंगे। देखो डबल बॉन्ड यानी कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे भी यहाँ है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड किसके थ्रू है, सिग्मा के थ्रू है। देखो यदि सिर्फ डेटिव बॉन्ड इस टाइप से है तो यानी कि एक सिग्मा है, यदि डेटिव बॉन्ड ये होता तो ये सिग्मा ये पाई बॉन्ड की फॉर्म में होता, क्या होता पाई बॉन्ड की फॉर्म में। तो यहाँ पे सिग्मा होंगे 2, पाई होगा 1, 2 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा BF3 इज ए प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। देखो BF3 बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3 और उन तीनों इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग की, तो ये होगा हमारा मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे पूछा हमसे जो सेंट्रल एटम है बोरोन, उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उस पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये हमारे पास बोरोन, अब इन्होंने यहाँ पे बॉन्डिंग की, 3 खुद के 3 फ्लोरीन के, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 6। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी sp2। यदि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करके देखना है तो 1/2 सेंट्रल एटम होगा हमारा बोरोन, बोरोन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे 3 होंगे सराउंडिंग एटम, 6/2 यानी कि 3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज Cn+, Cn- NOCN, इनमें से बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है वो कैलकुलेट करना है। देखो Cn पॉजिटिव, Cn नेगेटिव,
NOCN। यदि हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 -1 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7 + 1 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 15 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास 7 यानी कि 13 इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें पता है जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन के पास 7 9 2 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे उसी की तरह है 14 इलेक्ट्रॉन। जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम N2 के लिए यूज करेंगे उसी के सेम वही जो N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम होगा उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। देन हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। देखो ऑक्सीजन का हमारा था 11 11 21 और 21। यदि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखें, सबसे पहले Sn प्लस 12 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो ये होंगे हमारे Cn प्लस के 2 4 6 8 10 12। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हम, वो होगा हमारा हाफ। बॉन्डिंग में होंगे 2 4 6 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2 और 2 4। 8 - 4 = 4, 4/2 यानी कि 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारा 2। Cn प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2। बात करें हम Cn, चलो Cn प्लस के बाद Cn की बात करते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ पे कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। Cn की बात करें हैं, यहाँ पे 13 12 तो हमने फिल कर देते, ये होगा 13 वाला इलेक्ट्रॉन। अब हम निकाले बॉन्ड ऑर्डर Cn के लिए, ये था Cn प्लस के लिए। हाफ बॉन्डिंग में होंगे 2 4 6 8, ये एंटी बॉन्डिंग का आ जाएगा, यानी कि बॉन्डिंग में होंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग में 2 4 5, 8 - 5 3, 3/2 यानी कि 1.5। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, यहाँ पे Cn का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। अब हम कैलकुलेट करेंगे Cn के बाद Cn नेगेटिव का। Cn नेगेटिव का यहाँ पे कितने हैं 14 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन कर देते, ये होगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे। अच्छा 21 ये था हमारा, देखो रुक जाओ, देखो ये हमारा बॉन्डिंग है ना कि एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ कितने थे 2 4 6 8 10 9। हम पहले इसकी बात कर रहे थे Cn प्लस वाले की, Cn की। Cn प्लस का तो हमने कैलकुलेट करा था, बॉन्ड ऑर्डर 2 था। Cn की थी 2 4 6 8, ये भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो ये था हमारा, ये होगा बॉन्डिंग 2pz सिग्मा 2pz। यहाँ पे होंगे 9 - 2 4, 9 - 4 यानी कि 5/2 2.5। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5। अब हम बात करेंगे हमारे Cn नेगेटिव की, जिसके पास है 14 इलेक्ट्रॉन। तो 13 तो यहाँ तक हो गए थे, ये होगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो हाफ बॉन्डिंग में होंगे हमारे पास 2 2 4 6 8 10, और एंटी बॉन्डिंग के होंगे 2 4। 10 - 4 यानी कि 6, 6/2 यानी कि 3। यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 3। यदि हम बात करें 15 NO का, NO के लिए कैलकुलेट करेंगे हम। देखो NO में होंगे 15 इलेक्ट्रॉन, यहां तक हो गए थे हमारे 14, 15 जाएगा ऊपर, ठीक है। अब हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर NO का। हाफ
हाफ, साथ में कितने हैं, बॉन्डिंग की बात करेंगे तो बॉन्डिंग में 2 4 6 8 10, बॉन्डिंग में होंगे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और एक ही होगा 5, 10 माइनस 5 5/2 यानी कि 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी होगा 2.5, यानी कि Cn प्लस का 2, Cn माइनस का 3, NO का 2.5 और Cn का होगा 2.5, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है 3 किसका है, Cn नेगेटिव का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई ए मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, हमें वो मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई करना है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन सब का हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। यदि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो लिथियम, लिथियम के पास हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देखो, लिथियम के पास एक के पास 3, 2 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, कार्बन, कार्बन के पास होंगे 6 और 2 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास होंगे 16 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास होंगे 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा नाइट्रोजन के बाद का है, तो इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा 11 11 12 21, ये तो होगा ऑक्सीजन के लिए। हम बात करें नाइट्रोजन से नाइट्रोजन तक और उससे पहले का, उनका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा 11 11 21 21। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे लिथियम, 6 इलेक्ट्रॉन 2 4 6, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम लिथियम का, हाफ, बॉन्डिंग में होंगे हमारे पास 2 और 2 यानी कि 4 4 माइनस 2 यानी कि 2/2 1, बॉन्ड ऑर्डर होगा इसका 1। देन हम कैलकुलेट करेंगे C2, C2 में होंगे 12 कार्बन, ये भी नाइट्रोजन से पहले आएगा, तो एनर्जी लेवल डायग्राम यही लगेगा। इसमें हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे, देखो 2 4 6 8 9 10 11 12। अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे C2 का, हाफ, बॉन्डिंग में होंगे हमारे पास 2 4 6 8, 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2 और 4, 8 माइनस 4 यानी कि 4/2 2, इसका होगा बॉन्ड ऑर्डर 2। कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में 16 इलेक्ट्रॉन, अब देखो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे O2 का, हाफ, बॉन्डिंग में होंगे 2 4 6 8 10, एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2 4 5 और 6, एंटी बॉन्डिंग में होंगे 6 यानी कि 10 माइनस 6 4 4/2 यानी कि 2, बॉन्ड ऑर्डर होगा यहां भी 2। अब हम बात करेंगे He2, He2 देखो He2 में इलेक्ट्रॉन होंगे 4। अब देखो ये हमारा नाइट्रोजन से पहले, तो एनर्जी लेवल डायग्राम होगा हमारा ये वाला जो नाइट्रोजन का है, 4 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन। यदि हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे हीलियम का, हाफ, बॉन्डिंग में होंगे 2 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में होंगे 2 2 माइनस 2 यानी कि 0, बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 यानी कि वही मॉलिक्यूल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि He2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो हमें ये गिवन स्टेटमेंट है हमें बताना इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। देखो यदि हम बात करें H2 प्लस आयन,
हाइड्रोजन के पास एक, H2 के पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन गया, 2 - 1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन। कैसा होगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो बिल्कुल सही है। बात करें हम O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक। इसका एनर्जी लेवल डायग्राम होगा 11 11 12 21। ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होंगे 16 - 1 यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इन्होंने कहा ये डायमैग्नेटिक है। ये डायमैग्नेटिक कैसे होगा, यहाँ पे क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, देन यही स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। तो बात करें यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी हमारा रहेगा। इनकरेक्ट ही पूछा है, ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम जेईई मेंस के पीवाईक्यू कराएंगे। जो जेईई मेंस वाले बच्चे हैं वो नीट पीवाईक्यू भी कर लिया करो साथ साथ में, क्योंकि वो भी देखो क्वेश्चन वही है। देखो क्वेश्चन ये नहीं है कि थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, बात वही पूछी गई है। किसी में मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया, किसी में डाया पैरा, या फिर किसी का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लेंगे। घूम फिर के क्वेश्चन वही पूछने हैं, तो आपस में एक दूसरे के क्वेश्चन भी कर लिया करो। नीट वाले जेईई मेंस के, जेईई मेंस वाले नीट के पीवाईक्यू साथ में लगा लिया करो। और साथ में एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वे भी आप लगा लिया करो, बोलते हेल्पफुल देंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जेईई मेंस के पीवाईक्यू से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।